नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्याज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारा पहला प्रश्न, भारत ने किस वर्ष और कहां हुए ओलंपिक खेल में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था? When and where did India win the first gold medal in hockey? तो मैं आपको बता दूं, इन ईयर 1928 एम्स्टर्डम में 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक्स हुए थे, वहां पर हमारे इंडिया ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, एम्स्टर्डम में। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की? भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? यानी कि यहां पर न्यूक्लियर सबमरीन की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1988 में, यानी कि इन द ईयर 1988। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द डे। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यानी कि पार्लियामेंट की जॉइंट बैठक, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों होते हैं, तो कौन बुलाता है जी? आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आपका राष्ट्रपति। ओके, सो टेल मी हु इज आवर प्रेजेंट प्रेसिडेंट? कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू क्या है? हमारी वर्तमान राष्ट्रपति। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। किसके? मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम। अबुल कलाम, नॉट अब्दुल कलाम। ठीक है,
अबुल कलाम के जन्मदिन को, जन्म दिवस को या फिर जन्मदिन को बात ही की। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो मैं आपको बता दूं, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? Which constitutional amendment is also known as the mini constitution? तो 42वीं, यानी कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? ये तो मैं करा चुकी हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। तो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सब जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Clear? Let's move to our next question. महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो हमें पता है क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि आपका 3rd क्लास का एक चैप्टर है कलरव का, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके परिवेश में ऐसे प्रश्नों के ऊपर परिवेश में दिया हुआ है ना, आपका जो सब्जेक्ट है जिसको हमारा परिवेश बोलते हैं उसमें से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो कौन थे? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। क्लियर? विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? किसको मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, यानी कि 16 अक्टूबर को। क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो ये आपके जादवपुर में। ये नहीं पूछा जाएगा ज्यादा।
अगला प्रश्न, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? कौन था? मेगास्थनीज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? कौन है भारत की प्रथम महिला? बताइए जरा। जापान की जुनको तबाई। कौन है? जापानीज लेडी है जिनका नाम है जुनको तबाई। आप बोलोगे कि मैम आपने अभी तो कुछ दिन पहले हमें बछेंद्री पाल बताया था। मैंने कहा बेटा वो इंडिया की थी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। महिला बछेंद्री पाल और पुरुष तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो मैं आपको बता दूं, विश्व में सबसे अधिक वेतन अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बताइए अमेरिका की राजधानी कहां पर है? कैपिटल ऑफ अमेरिका मैं करा चुकी हूं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में करना है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? कारगिल जो टाउन है वो इंडिया के किस राज्य में स्थित है? तो कारगिल टाउन आपका जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। कहां पर है? जम्मू एवं कश्मीर। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? कॉर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो आपकी स्पेन की संसद को कॉर्टेस कहा जाता है। कहां की? स्पेन। क्लियर? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।